पहले तो पीठ सीधी करके बैठेंगे। तो देखिए ऐसा है कि जब आप ऊपर से नीचे आ रहे थे और आते वक्त जितना आपने अपने लिए लिखवाया था उतना तो आप इस धरती लोक पर काटेंगे ही। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और उसे रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो थोड़ी अच्छी कट जाएगी। हेलो एवरीवन, मैं हूं कैप्टन। इस वीडियो में हम बात करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में, तो बने रहें इस वीडियो में। अनुलोम विलोम करने के लिए सबसे पहले हम अपनी बाईं तरफ के नाक से सांस लेना शुरू करेंगे। धीरे धीरे सांस लेंगे और उसे हम फिर दाईं तरफ वाले नाक से छोड़ेंगे। फिर इसी प्रोसेस को हम उल्टा करेंगे, यानी कि दाईं तरफ के नाक से हम फिर से सांस लेना शुरू करेंगे और बाईं तरफ के नाक पे छोड़ देंगे। फिर बाईं तरफ से नाक से सांस लेंगे और फिर दाईं तरफ वाली नाक से छोड़ देंगे। और जब भी आप सांस ले रहे हो तो इन बातों का ध्यान रखें कि सांस लें, एकदम धीरे से सांस लेंगे और गहरी सांस लेंगे, तभी आपका फेफड़ा जो है एक्सपैंड होगा, जिससे कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल की सप्लाई बढ़ेगी। जब सांस ले रहे हो तो हमें ध्यान रखना है टाइमिंग का। मान लो कि अगर हमने 10 सेकेंड तक सांस अगर अंदर भरा है तो हम उसे जो छोड़ने का जो प्रोसेस है हम उसमें कम से कम 15 सेकेंड या हो सके तो 20 सेकेंड लगाएंगे। यानी कि जितना टाइम हमें सांस लेने में लगा है उससे ज़्यादा टाइम हम सांस छोड़ने में लगाएंगे। तो चलिए, यहाँ तक तो हमने देखा कि हमें अपने सांसों को कंट्रोल कैसे करना है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं बैठने की पोजीशन से। तो हम नॉर्मल पोजीशन में बैठ जाएंगे। आप कोई भी नॉर्मल पोजीशन में बैठे जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो। ज़रूरी नहीं है कि जिस पोजीशन में मैं बैठा हुआ हूँ उसी पोजीशन में आप भी बैठें। कोई भी पोजीशन जो भी आपको नॉर्मल लगे, आपके लिए कंफर्टेबल हो, आप उस पोजीशन में आराम से बैठ जाइए। हो सके तो आप कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं, कोई उसमें परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, बॉडी को रिलैक्स रखें, आराम से बैठ जाएँ। फिर उसके बाद आप अनुलोम विलोम की जो प्रोसेस है आप उसे स्टार्ट करें। अगर आप बिगिनर्स हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप 5 से 10 मिनट करें और धीरे धीरे इस टाइमिंग को धीरे धीरे आप बढ़ाते जाएं। रेगुलर प्रैक्टिस से आप इसे बढ़ाते जाएं धीरे धीरे टाइमिंग को। तो अब बात कर लेते हैं कि अगर आप अनुलोम विलोम करते हैं या फिर करना स्टार्ट कर चुके हैं तो उसका फ़ायदा क्या मिलने वाला है आपको। यहाँ पे सारा खेल सांसों का ही है। दिन भर में नॉर्मल जब आप ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि आप एक नाक से ज़्यादा सांस लेते हैं और दूसरे नाक से थोड़ा कम सांस लेते हैं। तो जब आप अनुलोम विलोम करना स्टार्ट करते हैं तो होता क्या है कि आप लेफ़्ट नाक से सांस ले रहे हैं, फिर राइट से छोड़ रहे हैं, फिर राइट से सांस ले रहे हैं, लेफ़्ट से छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे बैलेंस हो रहा है सांसों का, जिससे हमारे दिमाग की जो इफ़िशियंसी है, जो क्षमता है, वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। जब आप अनुलोम विलोम रेगुलर प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हो तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि ये आपके कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ा देता है। जिससे होता क्या है कि किसी भी चीज़ को याद करना और उस चीज़ को याद रखना दोनों ही बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। जिन लोगों को सुस्ती छाई रहती है, थकान महसूस होते रहता है, दिन भर कुछ काम करने का मन नहीं करता, उन लोगों को अनुलोम विलोम ज़रूर करना चाहिए। जिन लोगों का हार्ट कमज़ोर है, हार्ट में ब्लॉकेज है, हाई ब्लड प्रेशर है या फिर लो ब्लड प्रेशर है, उन लोगों को सिर्फ अनुलोम विलोम करने से ही वो सारी परेशानियां तो ठीक होंगी ही, साथ साथ उनका जो हार्ट है वो कई गुना ज़्यादा ताकत के साथ काम करने लगेगा। तो अब आ जाते हैं अपने लंग्स पे, फेफड़ों पे। अनुलोम विलोम करने से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई तो बढ़ती ही है, पर साथ साथ अगर आपको अस्थमा है, साइनस है या फिर किसी भी चीज़ की एलर्जिक है तो वो सारी परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो अनुलोम विलोम करने से हमारे पाचन शक्ति पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये कैसे काम करता है। अनुलोम विलोम करने में जो हम सांस लेते हैं उससे हमारा फेफड़ा कॉन्ट्रैक्ट और स्ट्रेच होता है, जिससे कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की अच्छी तरह से मसाज हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि अगर आप बॉडी में किसी जगह की मसाज करते हो तो उस जगह की ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और वहाँ की सारी परेशानियाँ धीरे धीरे ठीक हो जाती है और वो जगह काफ़ी मजबूत बन जाता है। ठीक उसी तरह से मसाज होने के बाद हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ब्लड सर्कुलेशन लेवल बढ़ जाता है, जिससे ना कि वो सिर्फ ठीक से काम कर पाता है बल्कि वो काफ़ी मजबूत भी बन जाता है।
तो अब बात आती है कि अनुलोम विलोम कौन कौन लोग कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा है कि जितने भी लोग जिंदा हैं और सांस ले रहे हैं वो सारे लोग अनुलोम विलोम कर सकते हैं और उन्हें करना भी चाहिए। जब हमारा अनुलोम विलोम का सेशन कंप्लीट हो जाए तो हम अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे, अपनी सांस को नॉर्मल करेंगे और कुछ देर नॉर्मल पोजीशन में रिलैक्स करेंगे। तो वीडियो को चलिए यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।